हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक तो रैंक कंपेयर करेंगे 2020 और 2021 की ऑल इंडिया रैंक, और इस वीडियो में हम नीट का कट ऑफ जानेंगे कि एमबीबीएस के लिए कितना कट ऑफ होने वाला है, कि इंक्रीज़ करेगा पिछले साल से कि डिक्रीज़ करेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एपी का जो मेरिट लिस्ट है वो निकला है। एक साइड से यहाँ से है 2021 का और यहाँ से जो है वो है 2020 का, ठीक है। तो यहाँ से हम कैसे देखेंगे कि इस साल आपके स्टेट का कट ऑफ इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़, वो हमें इससे पता चल जाएगा। और हाँ, यहाँ पे हमें ये नहीं पता है, हम मान लेते हैं कि जितनी पिछले साल सीट्स थी यहाँ पे एपी में उतनी ही इस साल भी है। अगर किसी की मतलब किसी स्टेट की अब सीट्स इंक्रीज़ हो गई है तो उसको पता ही है क्या करना है, उनका कट ऑफ थोड़ा सा जब वो ऐसे निकालेंगे ना कट ऑफ, जैसे मैं भी यहाँ पे देखूंगा कि कैसे मैं कट ऑफ कंपेयर करूँगा और देखूंगा कि इंक्रीज़ होगा इस साल इस स्टेट के लिए कि डिक्रीज़ होगा। वैसे ही जब आपका लिस्ट आएगा तो आप भी ऐसा कर सकते हो और आपको अपनी स्टेट का कट ऑफ पता चल जाएगा कि इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा। वो 100% यहाँ से पता चल जाएगा। लेकिन सीट्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होनी चाहिए। सीट्स वैसे तो इंक्रीज़ ही होती है, तो उसका ध्यान रखना उस टाइम पे जब आप कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे देखेंगे ऑल इंडिया रैंक का कंपैरिजन और कट ऑफ इस स्टेट का इंक्रीज़ करेगा कि डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। पहले सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो, ये 2020 का है और ये एपी का है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा मोटा बनाता हूँ पेंसिल को। तो जो इस साल जनरल कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पे ये बता रहे हैं 138, पीडब्ल्यूडी का 122 और बीसी एससी एंड ये वाली कैटेगरीज का 108। ये क्या कट ऑफ होता है? ये कट ऑफ होता है कि आप एलिजिबल हो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। आप अगर आपके इतने मार्क्स है इस कैटेगरी के तो आप एलिजिबल हो वहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। ऐसे ही पिछले साल क्या हुआ था लिखा है कहीं पे, हाँ, जैसे जनरल पीएच कैटेगरी का 129 हुआ था, एससी एसटी का 113 और जनरल का 147। इस साल क्या हुआ है, थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है और यहाँ से आपको कट ऑफ पता नहीं चलेगा। अगर कोई ऐसे कंपेयर कर रहा है तो गलत कर रहा है, ठीक है। और इन्होंने लिखा ये मेरिट लिस्ट नहीं है, ये मुझे भी पता है, ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होता है जो पहले निकलता है, और इसमें भी ऐसा ही लिखा है। जब एक्चुअल सीट्स दी जाएगी ना उसी को मेरिट लिस्ट बोलते हैं, वो काउंसलिंग के बाद आती है। इसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन करनी होगी, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा वो वाला, जिस पे आपकी सिलेक्शन विलेक्शन होगी, सारा कुछ होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हम 5-5, 10-10 करके देखेंगे। देखो जो पहला वाला बंदा है यहाँ पे टॉप किया है, जिस उसकी रैंक है इस साल जिसने टॉप किया उसकी रैंक है ऑल इंडिया रैंक 13 है और उसका जो स्कोर है वो है 715, 715 पे AR 13 OBC का है। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे नीट रैंक ऑल इंडिया रैंक जो है वो है 6 और 715 स्कोर इस साल भी है। तो पिछले साल जो हुआ था, पिछले साल आपका जो बचा था उसकी रैंक अच्छी थी इस साल के मुकाबले, ठीक है ना। एक सेकेंड, तो ऐसे अभी हम रैंक 5 का देखेंगे। 715 पिछले बार भी थे और इस बार भी 715 ही है, लेकिन आपकी रैंक थोड़ी सी बुरी हुई है जिसकी भी ये रैंक है यहाँ पे 715 मार्क्स पे। तो अभी 5 पे चले जाते हैं। पिछले साल जो 5वां बच्चा था, मतलब जिसकी रैंक क्या थी, चलो यहाँ से देखते हैं, स्कोर से ही, स्कोर से बेहतर रहता है देखना। तो यहाँ पे हम चलेंगे 710 पे, 715 से 710। 710 की जो रैंक थी पिछले साल वो थी, हम ये वाली आप समझ सकते हो, ये आपकी स्टेट रैंक होने वाली है। क्यों होने वाली है आपकी स्टेट रैंक, आपको भी पता है, क्योंकि यहाँ पे जब स्टेट रैंक ये बंदों को देते तो यहाँ पे ये वाला कैलकुलेट होता है जो नीट रैंक है, तो इसी हिसाब से आपकी स्टेट रैंक भी आने वाली है। तो इसको आप कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे। थोड़ी सी वीडियो लंबी बन जाएगी लेकिन आपको 100% पता चल जाएगा यहाँ से। देखो 710 पे की बात की जाए आपके स्टेट की, तो उस टाइम पे जो 710 वाला बच्चा था उसकी जो नीट रैंक थी वो थी 20 और स्टेट रैंक अब मान लो 5 थी। जबकि इस साल 710 वाला बच्चा जो है, मैं लास्ट की बात कर रहा हूँ, उसका कितना है, 710 वाले की इस साल जो ऑल इंडिया रैंक है वो है 47, जबकि पिछले साल 20 थी। और यहाँ पे जो रैंक आई है ओवरऑल 6 है स्टेट की। आपको देखना है ये वाला, ये मैं ऑल इंडिया रैंक अब इसमें कंपेयर कर रहा हूँ, वरना आपको ये वाला देखना है जो स्टेट का आपकी स्टेट का आने वाली है इस साल, मतलब जो एपी का है वो ये वाली कंसिडर करना है। ये वाली आपकी स्टेट रैंक होगी और इसी से आपकी
सिलेक्शन भी होगी आपके साथ। तो ये ज़्यादा वेरी नहीं कर रही है आपकी, जबकि ये बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है ये वाला नीट ऑल इंडिया रैंक। तो इसके साथ आपको कुछ नहीं है अभी। अभी आप फिलहाल इस पर ध्यान दो, स्टेट पे। ये बाकियों के लिए जो ये वीडियो देख रहा है, एपी वालों के लिए ये वाली रैंक ठीक है देखना, ये जो उनकी स्टेट रैंक आने वाली है इस साल। थोड़ा सा इसको, तो ऐसे ही अब हम देखेंगे 7010 देखा, 705 का देखेंगे तो इस साल नीट की जो ऑल इंडिया रैंक है 89 है और ओवरऑल रैंक स्टेट की 11 है। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे 705 देख रहे हैं हम, तो ये है 705 उधर, ये क्यों नहीं लिख रहा है, इसको क्या हुआ, ये है 705 और यहाँ पे चलो आप 54 रैंक थी पिछले साल और स्टेट रैंक 9 थी। तो 9 to 11 स्टेट रैंक वेरी हो गई है, जबकि ये वाली रैंक बहुत ख़राब आई है इस बार, 89 तक पहुंच गई है ये, जबकि 54 थी पिछले साल आपके स्टेट की बात की जाए तो, या ऑल इंडिया आप देख सकते हो यहाँ पे। ऐसे ही 700 का देख ले जल्दी जल्दी, 2020 में 107 रैंक थी ऑल इंडिया रैंक और स्टेट रैंक 13 थी। ऐसे ही 700 का इस बार देखेंगे तो स्टेट रैंक, तो ऑल इंडिया रैंक 195 है, जबकि पिछले साल 107 थी और 13, जबकि यहाँ पे 22 तक पहुँच गया है ये 700 वाला बच्चा। तो इस टाइम पे 700 तक कितने थे, 22 बच्चे इस साल। पिछले साल कितने थे 700 तक, 13 ही बच्चे थे। मतलब इस साल इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है ना, एपी के लिए। ओवरऑल भी हुआ था इंक्रीज़ ही। तो अभी हम देखेंगे 700 से सीधे ही 690 तक जाएंगे, ठीक है ना। तो 690 ये वाला बच्चा है, 690 यहाँ पे देखेंगे पिछले साल 31134 है, 311 रैंक 695 पे थी ऑल इंडिया रैंक, और जो स्टेट रैंक थी आप मान लो 34 थी। जबकि इस साल क्या हुआ है 690 बच्चे को, किधर है 690, ये रहा 690, उसकी जो ऑल इंडिया रैंक है 85 है, जबकि स्टेट रैंक 39 तक है। मतलब स्टेट रैंक अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कम ही वेरी हो रही है, इंक्रीज़ ही हो रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन कम ही, जबकि ऑल इंडिया रैंक बहुत वेरी हुई है पिछले साल से इस साल, ठीक है ना, यहाँ पे इस वाले स्कोर पे। तो 690 का देखा, 680 का देखेंगे डायरेक्टली, अभी 680 ये रहा बच्चा, 680, 694 ऑल इंडिया रैंक और 68 स्टेट रैंक। 680 की बात की जाए तो 680 ये वाला बच्चा है 93859। तो पिछले साल 694 थी इस वाले बच्चे की रैंक, मतलब इस स्कोर पे 694 रैंक थी ऑल इंडिया रैंक कि इस बार 938 है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। जबकि स्टेट का जो हुआ है, स्टेट का इसका 59 ही है। मतलब मान लो सीरियल नंबर इसकी स्टेट रैंक आने वाली है लगभग थोड़ा सा वेरी करेगा एक दो, तो मतलब पिछले साल से अच्छी आई है स्टेट रैंक, ऑल इंडिया रैंक बुरी आई है। तो ये आप यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा कट ऑफ डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया है यहाँ से, लेकिन इससे भी अभी पता नहीं चलेगा, पूरा एनालाइज करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, इस लिस्ट को। उसके बाद हम देखेंगे सीधे ही 675 2020 में उसकी जो ऑल इंडिया रैंक थी 988 थी, 85 स्टेट की। कितना देखा मैंने, 675 लास्ट वाला। तो 675 लास्ट वाला यहाँ पे जो था वो इस साल उसकी रैंक बहुत बुरी आई है, 1324। मतलब बुरी नहीं कह सकते, अच्छी रैंक है, लेकिन बहुत पीछे आई है। पिछले साल ये वाली रैंक, ये वाला स्कोर इस रैंक पे था 988 पे, और स्टेट में 85 थी, जबकि यहाँ पे भी स्टेट में 85 है। तो यहाँ पे भी बराबर भी चल रहा है, स्टेट में भी सेम है, स्टेट रैंक सेम है, लेकिन AIR थोड़ी सी नीचे चली गई है। ऐसे ही आप 660 का देखेंगे, 660 ये वाला नहीं देखेंगे, लास्ट वाला हम देख रहे 660, 2751 रैंक 134 स्टेट की। 660 यहाँ पे है, 660 2411 पिछले साल इस पे 2411 रैंक थी, जबकि इस साल 2751 है, थोड़ी सी बुरी रैंक है। और 133 स्टेट का और 134, मतलब स्टेट का आपकी सेम ही चल रहा है लगभग। इससे पता चलता है कट ऑफ में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आने वाली है आपकी स्टेट की, लेकिन हम देखना चाहते हैं इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा, वो हमारा मेन मोटिव है। तो हम लास्ट में देखेंगे यहाँ पे, तो 650 तक चलेंगे डायरेक्ट। ये रहा 650 वाला बच्चा, 4137 ऑल इंडिया रैंक और 179 स्टेट रैंक। कौन सा देखा, 650,
यहाँ पे तो लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है एपी में। 650 यहाँ से 4013191 650 2020 में 4013 रैंक पे था, ऑल इंडिया रैंक पे। इस बार 4137 पे है, मतलब ज़्यादा वेरिएशन नहीं आई है यहाँ से। 191 स्टेट रैंक थी, जबकि इस साल 179 है स्टेट रैंक। तो रैंक अच्छी हुई है यहाँ पे, है ना। ओवरऑल रैंक क्योंकि 179 ही आ रहा है, पिछले साल 191 पे था, तो डिक्रीज स्टार्ट हुआ, फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो अभी यहाँ पे देखेंगे 630 का, 630 बहुत नीचे होगा। 630 वाला बच्चा 2020 में 8760 रैंक पे और 360 स्टेट रैंक। आप ये समझ सकते हो यहाँ पे कितना स्कोर मैं देख रहा हूँ, 630। ये रहा 630, 8462 रैंक। इस बार अच्छी रैंक आई है 8630 से 8462 रैंक, जबकि पिछले साल ख़राब रैंक आई थी, 8760 आई थी। और 360 अगर स्टेट की थी तो यहाँ पे 312 है स्टेट की, मतलब अच्छा हुआ है। ये शो कर रहा है कि ये रैंक डिक्रीज़ हो गई है, यहाँ से कट ऑफ भी डिक्रीज़ होने लगा है यहाँ से, है ना। तो ऐसे ही अब सीधे ही आते हैं 600 पे, 66600600 यहाँ से। तो यहाँ पे कंपटीशन लेकिन बहुत है, देखो 600 तक कितने बच्चे हैं इसमें से, तो फिर कैटेगरी वैटेगरी का किस्सा भी आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो 20,000 रैंक पे था, 20,000 रैंक 137 रैंक पे था पिछले साल 600 वाला बच्चा। और एपी का जो स्टेट रैंक, एपी की जो स्टेट रैंक थी वो थी 761, जबकि यहाँ से आप देख सकते हो 600 वाला बच्चा किधर होगा अभी। तो 600 वाला बच्चा ये है इस साल, उसकी रैंक थोड़ी सी अच्छी है, 19,000 है। पिछले साल 20,137 थी, 761 स्टेट में थी, स्टेट में उसका सीरियल नंबर था, और इस बार 646 है। तो मतलब अच्छी बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका कट ऑफ डिक्रीज़ होने के चांसेस दिखा रहा है यहाँ से। देखो पहले क्या लग रहा था, पहले जब हम देख रहे थे कुछ मार्क्स तक, तो उस टाइम पे वहाँ पे दिख रहा था ऐसा कि कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो कट ऑफ स्टार्ट हुआ डिक्रीज़ होना। और यहाँ पे मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल की रिजर्वेशन जो होती है कहीं कहीं पे वो नहीं है, मतलब मेल फीमेल सीट सेम ही है, ठीक है ना। उसमें रिजर्वेशन नहीं है, मेल की अलग 50%, फीमेल की अलग, वो नहीं है यहाँ से, ठीक है। क्योंकि हमारे स्टेट में ऐसा है, मेल और फीमेल की रिजर्वेशन है, और बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा नहीं होता है। तो एपी का मुझे नहीं पता क्या है। सिक्स हंड्रेड के बाद अब देखेंगे 550 का देखेंगे सीधे, या 560 का देखेंगे। चलो 560 ओह क्या स्कोर है। 560 2020 में 42,000 रैंक पे था, 42,457, और स्टेट में था 1682, जबकि इस साल 560 वाला बच्चा हम ढूंढते हैं यहाँ पे कि कितने पे, कितने रैंक पे है। ये रहा 560, ये रहा 560 इस साल का 40,144 रैंक पे है, जबकि पिछले साल रैंक ज़्यादा थी, 42,000 थी, इस साल 40,000 है। और स्टेट में जो हाल था वो 1682 पे था पिछले साल, इस साल उसका 1431 पे ही है। देख रहे हो कितना गिरा हुआ है यहाँ से। अब हम देखेंगे जो जिनके मार्क्स बहुत कम है, मतलब 500 तक जाएंगे अभी। यार 500 वाला टेंशन नहीं लेना, अगले साल तुम बहुत ज़्यादा स्कोर करोगे, तो पढ़ते रहो। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, हमारे स्टेट में इतना नहीं है। 500 पे 87,000 रैंक और 3666 सीरियल नंबर उसका था। तो इस बार जो 500 वाला बच्चा है वो किधर है, रुको। मैंने सुना है कि जो नीचे वाली रैंक्स होती है उनकी हालत बहुत ख़राब होती है इस साल, जबकि मिडल वाले जो है ना उनका ठीक है तब भी। तो ये रहा 85,000 रैंक 500 की, पिछले साल 87 थी, तो रैंक थोड़ी सी अच्छी आई है इस साल से 3666, जबकि यहाँ पे 3387, तो गिरा ही है ओवरऑल। तो ओवरऑल क्या हुआ है, गिरा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो।
तो मैं आपको इतना बता दूं, अब फाइनली इससे कंक्लूजन क्या निकल के आया। अगर आप देखोगे जो पहले हुआ था, पहले जो हुआ था कुछ रैंक्स तक रैंक्स इंक्रीज हुई थी, फिर स्कोर हमने देखा रैंक डिक्रीज हो गई, फिर डिक्रीज ही कंटिन्यूसली हो रही थी। मतलब पिछले साल के मुकाबले पहले क्या हुई थी रैंक, स्टेट की रैंक बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ऑल इंडिया तो आपने देखी, मैं एपी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे ही आपको भी देखना है कि जो स्टेट रैंक है आपकी पहले बढ़ रही है कुछ स्टूडेंट्स की, उसके बाद लेकिन घट रही है कंटिन्यूसली। तो इससे शो हो रहा है ये कि जो आपका कट ऑफ होने वाला है इस टाइम, अगर आपकी वहाँ पे मेल एंड फीमेल रिजर्वेशन अलग अलग नहीं है तो कट ऑफ थोड़ा सा डिक्रीज़ करेगा आपका। कट ऑफ एपी में कट ऑफ डिक्रीज़ होने वाला है इस साल, ये लिख के ले लो। थोड़ा सा कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा और वो डिक्रीज़ ही होगा, अगर हुआ इंक्रीज़ नहीं होगा, कट ऑफ वहाँ पे डिक्रीज़ होगा एपी में, ये आप लिख के ले लो। तो ये यहाँ से आप देख सकते हो, आप भी खुद देखना कि मैं कैसे बता रहा हूँ। आप कोई कमेंट में लिख देना कि पिछले साल कितना कट ऑफ हुआ था, मुझे मत पता है वहाँ आपकी स्टेट का कितना हुआ था पिछले साल लास्ट वाला कट ऑफ, तो मुझे कोई बता देना कट ऑफ कितना हुआ था लास्ट ईयर, तो मैं आपको इस साल का बता दूंगा फिर कमेंट सेक्शन में या वीडियो बना के, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कंपेयर करना है, किसी भी स्टेट का मेरिट लिस्ट आए तो ऐसे ही कंपेयर करो, और वहाँ पे देखो कहीं सीट्स इंक्रीज़ मत हुई है। अगर यहाँ पे सीट्स इंक्रीज़ हुई है इस साल तो और ज़्यादा कट ऑफ, बहुत कट ऑफ मतलब डिक्रीज़ होगा इस साल फिर एपी का, ठीक है ना। ऐसे ही आपको अपनी स्टेट का भी देखना है, तो ये ध्यान रखना, ऐसे ही कंपेयर करना होता है, ठीक है। बस अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो वीडियो को और शेयर करो। अगर कोई बता रहा है कि कट ऑफ इतना हो रहा है तो उसको ये डेटा दिखाओ, यहाँ पे सीधे दिख रहा है कि क्या होने वाला है एपी स्टूडेंट्स के साथ इस साल। मतलब कट ऑफ में वेरिएशन जो हम समझ रहे थे ना कि कट ऑफ इंक्रीज़ होगा बहुत, तो ऐसा नहीं होने वाला। कट ऑफ यहाँ के पूरे चांस है एपी में कि कट ऑफ डिक्रीज़ होगा। बाकी स्टेट्स का ऐसे ही जब लिस्ट आएगा तो वो भी कंपेयर करके देख सकते हैं कि उनकी स्टेट के साथ क्या होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही करना है, वीडियो को लाइक करो और इसको शेयर करो जिसको इसकी ज़रूरत होगी, और जो भी नए बच्चे यहाँ पे वो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब जो ड्रॉप हुए तो टेंशन मत लो, ये नीट ऐसा ही किस्सा होता है, ड्रॉप होता है इसमें इंसान, पढ़ो अच्छे से तो अगले साल आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ये गारंटी होती है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं देखना चाहता लेकिन ये बहुत नीचे गया। अब हम देखते पिछले साल और इस साल कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था, तो छोड़ो वो तो तब भी अभी मैटर नहीं करेगा उतना, क्योंकि यहाँ पे मैंने दिखाया आपको कि कैसे आपको करना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।